निकेश, हम कैसे डिसाइड करें कि कौन से आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए? तो सबसे पहले मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट का बात करता हूँ कि लोग अप्लाई कैसे कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, आजकल आईपीओ का या स्टॉक मार्केट का इतना चस्का लग गया है लोगों को कि किसी भी रैंडम आईपीओस में अप्लाई करने लग गए। ओके। तो इसके लिए हम इन सारे पैरामीटर्स पे ध्यान देंगे। तो मैं एक के बाद एक बताते जाता हूँ क्या होता है वो, ठीक है। तो सबसे पहले आता है DRHP, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। ये एक डॉक्यूमेंट है जो सेबी पब्लिश करती है। किसी भी कंपनी को जब गो हेड मिलता है आईपीओ के लिए, तो तभी ये जो डॉक्यूमेंट है वो पब्लिश होता है। अब इस डॉक्यूमेंट में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाती है, जैसे कि अगर ये आईपीओ किस वजह से लाया जा रहा है, कि या तो इनके इन्वेस्टर्स जो होते हैं कंपनी के, उनको एग्जिट देने के लिए आईपीओ आ रहा है, या फिर कंपनी के ग्रोथ के लिए जो यूज़ होने वाला है ये पैसा, उसके लिए आईपीओ आ रहा है। सेकेंड पॉइंट ये है कि इन्वेस्टमेंट ये देख के करना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस क्या है। जो सेक्टर में कंपनी काम कर रही है वो बूम होने वाला है क्या। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी एआई का काम करती है और एआई आजकल बहुत ज़्यादा बूमिंग है, तो नेक्स्ट 10 ईयर्स में ये बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो ऐसी कोई कंपनी है जो एआई पे काम करती है, अगर वो आईपीओ लेके आ रही है तो डेफिनेटली जाना चाहिए। ओके। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हमें कंपनीज़ के प्रोमोटर्स जो होते हैं उनके बारे में अच्छा रिसर्च करना चाहिए। मोस्टली आप गूगल से रिसर्च कर सकते हो, कंपनी के नाम का और डायरेक्टर्स का नाम डालिए कि कौन है इनके डायरेक्टर्स, इनके अगेंस्ट कोई इनका बैकग्राउंड चेक कीजिए मोस्टली कि इनके अगेंस्ट कोई केसेस तो नहीं हैं, ये अच्छे से कंपनी चला रहे हैं बहुत सालों से, इनका एक्सपीरियंस अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार देख सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है ग्रे मार्केट प्राइस। ये आप गूगल करेंगे तो मल्टीपल साइट्स आ जाएंगे जहाँ से करंट ग्रे मार्केट प्राइस का आइडिया मिल जाएगा। मल्टीपल साइट्स पे आपको एक बार देख लेना है, क्योंकि एक पर्टिकुलर साइट पे आप भरोसा मत कीजिए, अलग अलग साइट्स आता है, उसमें आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। अगर इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ, आईपीओ का प्राइस अगर 1000 है और ग्रे मार्केट प्राइस चल रहा है 200 के आसपास, तो जो कंपनी है जब लिस्टिंग होगी वो 1200 के आसपास हो सकती है।